हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे थे इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे मिसचीफ के बारे में, यानी रिश्ती या शरारत क्या होता है। दोस्तों, शरारत रिश्ती एक ऐसा अपराध होता है जिसके माध्यम से आपकी लापरवाही या फिर आपकी शरारत से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है। उसी को कहा जाता है शरारत या रिश्ती। ये एक ऐसा आपराधिक अपराध होता है जिसे अलग-अलग कानूनी न्यायालयों में अलग-अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। जबकि गलत कृत्यों में अक्सर वह शामिल होता है जिसे लोकप्रिय रूप से बर्बरता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। दोस्तों, ये एक लैटिन कानूनी कहावत से लिया गया है मिसचीफ को, जिसका मतलब होता है, जो लैटिन कहावत है वो होती है सिस उट्रे ट्यो लीड अस। इसका विस्तार है या फिर इसका जो अर्थ है वो है अपनी खुद की संपत्ति का उपयोग करें, लेकिन इस तरह से नहीं जो आपके पड़ोसी या अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, जानते हैं आईपीसी में इसको कैसे परिभाषित किया गया है। आईपीसी का कौन सा सेक्शन रिश्ती को परिभाषित करता है, मिसचीफ को परिभाषित करता है? तो आईपीसी का 425 जो सेक्शन है, सेक्शन 425 मिसचीफ को परिभाषित करता है। वो कहता है कि जो कोई इस आशय से या यह संभव्य जानते हुए कि वह लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली या ऐसे चेंजेस कारित करता है, ऐसे चेंजेस करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वही मिसचीफ या फिर रिश्ती या शरारत कहलाता है। यानी कि अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपका आशय होता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या फिर अगर वो जो कोई भी कार्य कर रहा है उस कार्य में आप बाधा डाल रहे हैं, आपके काम से उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। सपोज करिए आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका एक मकान है जिसको आप बेचना चाहते हैं या फिर आप उसको किराए पे चढ़ाना चाहते हैं। पर आपका कोई दोस्त आपके उस एरिया में ऐसी अफ़वाह फैला देता है कि आपके उस मकान में भूत रहता है, और जो कोई भी उसमें आता है या जो कोई भी उस मकान को खरीदता है, वो उसको बहुत परेशान करता है। अब आपकी ऐसी अफ़वाह से जो आपका फ्रेंड इस तरह की जो अफ़वाह फैलाता है, ठीक है? उससे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। लोग वहाँ पे किराए पे नहीं आना चाहते, नहीं रह पाएँगे क्योंकि उनको डर है भई भूत का। या फिर अगर कोई खरीदना भी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदेगा डर के मारे कि भई ये तो भूत बंगला है, इसको क्यों खरीदें, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है? वो एक तरह से आपको लॉस हुआ। इसी को कहा जाता है शरारत, रिश्ती या फिर मिसचीफ, ठीक है? एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। रिश्ती अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह संभव जानता है कि वह किसी संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को, चाहे वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। यह रिश्ती कहलाती है, ठीक है? इसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले कार्य द्वारा जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की हो या संयुक्त रूप से उस व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति की हो, वो रिश्ती की जा सकती है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है, आप अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू घटाने के लिए, तो रिस्क है। लेकिन अगर आप एक संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति भी है, अब जैसे रूमर्स होता है ना, जो अफ़वाह होती है, जैसे हमने उदाहरण लिया था कि भई उस घर में भूत रहता है, तो अफ़वाह ऐसे नहीं फैलती। आपने एक व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब आप ही के माध्यम से उस व्यक्ति ने किसी और से भी कहा, वो बात पूरे में वायरल हो गई, उसको ही कहा जाता है रिश्ती, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है रिश्ती के बारे में, रिश्ती क्या होती है, मिसचीफ क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ इलिट्रेशन जो कि आपके बियर एक्ट में दे रखे हैं। ए स्व इच्छा से जेड से संबंधित एक मूल्यवान सुरक्षा को
जेड को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के इरादे से जला देता है, क्योंकि उसका इरादा था उसको नुकसान पहुंचाना, उसने उसको जला दिया। तो ए ने क्या करा, यहाँ पे मिसचीफ किया है, ए ने रिष्टि की है। एक और लिटरेशन है, उदाहरण है यहाँ पे कि ए और जेड, ठीक है, नाम के दो व्यक्ति हैं। तो ए क्या करता है, जेड के बर्फ के घर पे पानी डालता है। जेड का एक घर होता है, वो बर्फीला घर होता है, ठीक है, और ए उसके घर पे पानी डाल देता है और पानी डाल के उसके घर को पिघला देता है। अब यहाँ पर जेड को क्या हुआ, वो उसको नुकसान हुआ, ठीक है। तो ए ने जो कार्य करा, जो ए ने शरारत करे, वही रिष्टि कहलाई जाएगी, वही मिसचीफ होगा, ठीक है। एक और उदाहरण है, ए स्वेच्छा से जेड से संबंधित एक अंगूठी, जो अंगूठी होती है जेड की, उसको नदी में फेंक देता है, जिससे जेड को नुकसान होता है। भाई उससे वो अंगूठी महंगी भी हो सकती है, उस अंगूठी के साथ उसके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ए ने जो यहाँ पे कार्य किया, उसकी अंगूठी को नदी में फेंक करके, वो शरारत, वो रिष्टि मिसचीफ कहलाएगी, वही रिष्टि कहलाएगी। बेशक वो नदी से वो वापस उसको ढूंढ के ले आए, पर वो शरारत थी मिसचीफ के अंदर आएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरणों, कुछ लैंडमार्क केसेस के उदाहरणों से और अच्छे से समझते हैं। एक केस है नागेंद्र नाथ रॉय बनाम डॉक्टर विजय कुमार दास वर्मा। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि मात्र लापरवाही शरारत नहीं है, सिर्फ लापरवाही मिसचीफ नहीं है। हालांकि कुछ स्थितियों में जब तथ्य ये संकेत देते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाली जो लापरवाही है, वो लापरवाही के साथ साथ नुकसान पहुंचाने का इरादा भी है, वहां पे इसका इंटेंशन भी था कि हाँ भाई अब हम इसको लॉस पहुंचाएंगे, अगर वो है तब वो शरारत होगी, वो मिसचीफ होगा। इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही से काम नहीं चलेगा। अगर इंटेंशन है उसको नुकसान पहुंचाने का, तभी मिसचीफ के अंदर वो केस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। एक और यहाँ पे केस है कृष्ण गोपाल सिंह अन्य बनाम यूपी राज्य। इस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि यदि अभियुक्त ने किसी इरादे या ज्ञान के बिना कोई कार्य किया है, यानी कि उसको उसका कोई इरादा भी नहीं था और उसको पता भी नहीं था कि अगर ऐसा करने से कोई नुकसान हो सकता है किसी को, ठीक है, और वो ऐसा कार्य करता है, तब क्या होगा, वो शरारत के दायरे में नहीं आएगा, वो मिसचीफ में की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर वो स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्र सहमति के बिना अगर कोई काम करता है, या फिर किसी के दबाव में किया जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसको प्रेशर कर रहा है, नहीं आपको ये काम करना ही है, करना ही है, और उस काम से अगर किसी और व्यक्ति को नुकसान होता है, तब भी वो शरारत नहीं होगा, मिसचीफ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपनी सहमति से नहीं किया, उसका इरादा नहीं था, उसने किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर के वो काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और हम उदाहरण देखते हैं केस के माध्यम से ही। अर्जुन सिंह बनाम द स्टेट, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि शरारत के लिए जो अपराध है, ठीक है, वो अपराध को स्थापित करने के लिए जो अभियोजन पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसके पास ये स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त के पास जनता या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने का इरादा या ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति ने रिश्ते की है, उसने मिसचीफ किया है, तो आप ये साबित करें कि उसका इरादा था, ठीक है, कि भाई वो गलत तरीके से नुकसान पहुंचाए और क्षति करे। अगर आप नहीं बता सकते कि भाई उसका इरादा नहीं था, तब आप उसको नहीं रिजल्ट नहीं आपका आ सकता कि उसने मिसचीफ किया है, ठीक है। एक और केस हम यहाँ पे देखते हैं, लास्ट केस है इस टॉपिक में, गोपी नाइक बनाम सोमनाथ, ठीक है। इस मामले में प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने अपने पानी या फिर उसके पानी के पाइप कनेक्शन को काट दिया था, जिससे उन्हें गलत नुकसान और क्षति हुई। जांच करने पर जो कोर्ट है, उसने अभियुक्त को शरारत यानी कि मिसचीफ के अपराध का दोषी पाया, क्योंकि इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप संपत्ति का मूल्य यानी कि पानी की आपूर्ति कम हो गई, ठीक है, और इसी वजह से इसको मिसचीफ के दायरे में रखा गया। उसको ये माना गया कि इसने मिसचीफ की है, इसने शरारत की है, रिष्टी की है, ठीक है। अब जो व्यक्ति रिष्टी मिसचीफ करता है, तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए।
आईपीसी का सेक्शन 426 इन्हीं तरह की शरारतों की सजा के ऊपर बनाया गया है, डिफाइन किया गया है। आईपीसी की धारा 426 ये बताती है कि जो कोई भी रिश्ती करता है, शरारत करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। ठीक है? अब ये इस तरह के जो ऑफेंस होते हैं, ठीक है? इस धारा के तहत अपराध को गैर संज्ञेय यानी ठीक है, जमानतीय और समझौता योग्य और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जाएगा। इस तरह का जो भी अपराध होगा उसको, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको रिश्ती के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया, रिश्ती क्या होती है। अब आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ भी गया है, ठीक है? और आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा कंप्लीट देखा है। तो अब प्लीज़ देरी ना करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या वीडियो कैसी लगी आप मुझे वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।